सो हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ब। देखो, वर्ब से पहले अगर आपने एक और वीडियो हमारी बनी हुई है, अगर वो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लेना दोस्तों। पूरी एक सीरीज मिल जाएगी आपको और प्लेलिस्ट के ऊपर, और इसमें सबसे पहली वीडियो देख लेना, उसके बाद में ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं टोटल वर्ब, क्योंकि इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे पहले हमें सीखनी पड़ेगी वर्ब। तो ये 150 वर्ब सीखेंगे, और वैसे वर्ब बहुत है, लेकिन हम सबसे जो इम्पोर्टेंट वर्ब है वो सीख रहे हैं, जिससे आपकी गाड़ी चल पड़े बस। यानी कि 10-20% आप नॉलेज गेन कर लो, स्ट्रक्चर बनाने कैसे वो सीख लो, उसके बाद में कुछ भी सीखो इंग्लिश में, आप इजीली सीख पाओगे। सबसे पहले मैं वर्ब के बारे में बता देता हूँ। वर्ब क्या होती है? देखो, वर्ब एक जैसी वोकेबलरी होती है, दूसरी सेम वैसी ही होती है, कुछ भी फर्क नहीं है, लेकिन इतना सा फर्क है कि वर्ब यानी कि क्रिया, अपने खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, धोते हैं, रोते हैं, गाते हैं, जितना भी चीजें करते हैं ये क्रिया है। और क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ब है, ठीक है। और दूसरी, अब इसके अंदर 3 फॉर्म होगी। ये अर्थ है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करेगी, जो सेकंड होगी ये आपकी पास्ट को करेगी, और थर्ड है ये आपको टेंस के अंदर आपको बता दिया जाएगा। ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, बस इतना से याद रखिए कि ये क्रिया है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये ही सेंटेंस के अंदर एक इंजन का कार्य करती है। अगर ये ना हो तो कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता बिना वर्ब के। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ब है। तो सबसे पहले आप वर्ब को कीजिए दोस्तों। देखो, तलना। अब देखो, लिखने को ये सारी जो वीडियो थी मैं आपको एडिटिंग करके दे देता, लिख के उसके बाद में एकदम से आपके सामने ये सारी लिखी हुई आ जाती, तो उसमें आप भी क्या करते? बोरिंग फील करते, वो वाला फील नहीं आता। यानी कि जैसा ऑफलाइन क्लासेस में फील लेते हैं ना भी, हाँ पूरा लिखते हुए चलते हैं, वो सारा वो फील नहीं आ पाता, और बच्चे बीच में से भाग जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि जो बच्चा सीरियस होगा सीखने वाला, उसको एक ऑफलाइन क्लास की तरह जैसा फील होता है वो वैसा ही देने की कोशिश करूंगा। कोई एडिटिंग नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो अपने वैसा ही माहौल बनाने की कोशिश करते हैं जैसा ऑफलाइन क्लास के अंदर होता है। अब देखो, तलना, तलने को कहते हैं फ्राई। फ्राई आप लिखते हुए चल सकते हो दोस्तों, आप भी कॉपी के अंदर लिख लो। तलना फ्राई, और सुखाना, सुखाने को ड्राई। उसके बाद में चिल्लाना क्राई, ले जाना कैरी। आपको अगर दोस्तों कर्सिव राइटिंग नहीं आती है और इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हो सीखना, तो सबसे पहले आप कर्सिव राइटिंग को सीख लेना। मैं आपको बता देना चाहता था कि कर्सिव राइटिंग आपके लिए सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट है। कर्सिव राइटिंग ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के अंदर आप कर्सिव राइटिंग सीख जाओगे, छोटी एबीसी के अंदर और बड़ी एबीसी दोनों में कर्सिव राइटिंग सीख लेना। बिकॉज कर्सिव राइटिंग अगर आपको आती होगी तो आपको राइटिंग समझ में आ जाएगी, अदरवाइज राइटिंग समझ में नहीं आएगी। तो कर्सिव राइटिंग जरूर सीख लेना। शादी, शादी को दोस्तों मेरी, जल्दी करना हरी, जवाब देना रिप्लाई, आवेदन करना अप्लाई, बांटना सप्लाई, बंद करना शट, काटना कट, मारना हिट, चोट पहुंचाना हार्ट, बिछाना स्प्रेड, और अनुमति देना लेट। अब इसी की सेकंड फॉर्म क्या होगी? सेकंड फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना है, जिसके पीछे वाई है उसको वाई को हटाकर IAD लगा देना है। जैसे फ्राई है तो FRIAD, वाई को हटाकर क्या लगा दिया पीछे? IAD। ड्राई, ड्राइड, क्राई, क्राइड, कैरी, कैरिड, मेरी, मेरिड, हरी, हरिड, रिप्लाई, रिप्लाइड, अप्लाई, अप्लाइड, शट, सप्लाई, सप्लाइड, शट, शट का शट ही होता है। ये तीनों फॉर्म एक जैसी ही होगी। शट का शट ही होगा, कट का कट, हिट का हिट, हार्ट का हार्ट, स्प्रेड का स्प्रेड,
और लेट का लेट होगा। और इधर देखो दोस्तों, जो सेम होगी यानी कि जो प्राइड है यहाँ पर भी क्या आएगी, प्राइड आएगी। फ्राइड, ड्राइड, क्राइड, कैरिड, मैरिड, हरिड, अप्लाइड, सप्लाइड, शट, कट, हिट, हार्ट, स्प्रेड और लेट। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपकी वर्ब है, आप इसको यहाँ पर लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूँ। तो आप अपने नेक्स्ट जो इसकी वर्ब है उसके ऊपर चलते हैं। और इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, 3 प्रकार की वर्ब होती है। या तो एक ऐसी वर्ब होगी जिसके अंदर ये जो फॉर्म होगी ये आपकी यहाँ पर तीनों ही फॉर्म सेम रहेगी, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, हिट, हिट, हिट। कुछ ऐसी वर्ब होगी जिसकी तीनों ही फॉर्म सेम रहेगी, कुछ ऐसी वर्ब होगी जिसकी ये वाली 2 फॉर्म सेम रहेगी, जैसे यहाँ पर देख रहे हो, फ्राइड, फ्राइड, ड्राइड, ड्राइड, क्राइड, क्राइड। और कुछ ऐसी फॉर्म होगी जिसकी तीनों ही फॉर्म अलग अलग रहेगी। तो 3 प्रकार की आपको फॉर्म देखने को मिलेगी। एक तीनों ही प्रकार की अलग, एक 2 के अंदर सेम होगी, एक तीनों के अंदर सेम होगी। तो इस प्रकार से कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। और अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो दोस्तों नेक्स्ट वर्ब देखते हैं, कीमत लगाना, कॉस्ट, वोट डालना, कास्ट, अस्त होना, सेट, शर्त लगाना, बेट, रखना, कीप, झांकना, पीप, सोना, स्लीप, झाड़ू लगाना, स्वीप, रोना, वीप, महसूस करना, फील, घुटने टेकना, नील, बजाना, रिंग, गाना, सिंग, तैरना, स्विम, झूलना, स्विंग। इसी के अपने सेकंड फॉर्म देखते हैं। देखो, कोस्ट की कोस्ट ही होगी, तो इधर भी कोस्ट होगी। कास्ट की कास्ट ही होगी, और इधर भी कास्ट ही होगी। सेट की सेट ही होगी, इधर भी सेट होगी। बेट की बेट ही होगी, इधर भी बेट। कीप की कैप्ट होगी, और इधर भी कैप्ट। पीप की पेप्टो, पेप्टो। स्लीप, स्लेप्टो, स्लेप्टो। वीप, वेप्टो, वेप्टो। पील, फेल्टो, फेल्टो। नील, नेल्टो, नेल्टो। रिंग, रेंगो, रंग। सिंग, सेंग, संग। स्विम, स्विम, स्वन। सिंग, स्विंग, स्वेंग एंड स्वन। सो दोस्तों आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब मैं आपको थोड़ा इनके बारे में बता देता हूँ। देखो,
ये जो है कोस्ट, कास्ट, वेट, सेट, पे, यहाँ तक वेट तक ये तीनों ही सेम है। लेकिन जब यहाँ पर कीप आई है तो कीप की यहाँ पर केप्ट हो गई है, और ये दोनों अब सिमिलर चलेगी इधर। यहाँ पर केप्ट केप्ट होगी तो पीप की पेप्ट पेप्ट होगी, स्लीप स्वेप्ट स्वेप्ट, तो इनकी दो मीनिंग अब सेम चलेगी यहाँ तक। और यहाँ पर जब रिंग आ जाएगा तो रिंग के बाद में ये तीनों ही अलग अलग हो जाएगी। यहाँ पर देखो रिंग, रेंग, रंग, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने कि इसमें चेंज क्या हो रहा है। अब जैसे यहाँ पर देखोगे कि पीप, पी डब्ल्यू है, यहाँ पर जहाँ पर डब्ल्यू आ रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है, सिंगल ई हो जाता है। ठीक है, तो लास्ट में टी आ जाता है। तो थोड़ा दिमाग लगा कर आप करोगे तो याद हो जाएगा, और इसको कम से कम 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस करना, आपको बहुत ही इजीली याद हो जाएगा। हेलो 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 हेलो। नेक्स्ट आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे है पीना, पीने को बोलते हैं ड्रिंक, DRIN के ड्रिंक। डूबना, डूबने को बोलते हैं सिंक, SIN के सिंक। उछलना, स्प्रिंग, स्प्रिंग। शुरू करना, बिगिन। बांधना, बाइंड। चाबी भरना, वाइंड। पीसने, ग्राइंड। मिलना, मीट। खिलाना, फीड। प्रजनन करना, ब्रीड। जाना, गो। तोड़ना, ब्रेक। चुराना, स्टील। स्टील के बाद में यहाँ पर जागने को बोलते हैं अवेक। चुनना, चूज। इनकी सेकंड फॉर्म देखिए दोस्तों, सेकंड फॉर्म है ड्रिंक, 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 ड्रंक। तीनों फॉर्म अलग अलग होगी। सिंक, सैंक, संक। स्प्रिंग, स्प्रिंग, स्प्रंग। बिगिन, बिगिन और बिगन। बाइंड के बाद में बाउंड, और इधर भी बाउंड। नेक्स्ट ग्राइंड, ग्राउंड, और इधर भी ग्राउंड। मीट, मेट, इधर भी मेट। फीड, फेड, और इधर भी फेड। ब्रीड, ब्रेड, और इधर भी ब्रेड। गो, वेंट, तीनों अलग अलग होगी, और गॉन। ब्रेक, ब्रोक, और इधर ब्रोकन। स्टील, स्टोल, स्टोलन। अवेक, अवोक, अवेकन। चूज, चूज, और चूजन। सो दोस्तों आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले, एंड आई होप आप इनने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हेलो हेलो। सो फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आगे हमारी वर्ब है बोलना, स्पीक, स्पीक, राइट। ये डब्ल्यू है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डब्ल्यू है बोलना, फॉरगेट,
डू, गिव, लेना, टेक, सवारी करना, राइड। जो अपने साइकिल या दो जिसमें पहिए होते हैं तो उससे अगर सवारी करते हैं तो उसको राइड लिखते हैं, और ड्राइव मतलब जिसमें 3 से ज्यादा अगर अगर कोई पहिए हैं किसी चीज में, जैसे रिक्शा हो गया या कोई और हो गया, तो उसमें ड्राइव लगाएंगे। कसम खाना, स्वेयर। बोलना, वेव। छिपाना, हाइड। पेटना, बेट। काटना, बिट, बाइट। फाड़ना, टीयर। और सजाना, डेकोरेट। नेक्स्ट आगे इनकी सेकंड फॉर्म देखेंगे, स्पीक, स्पोक, और इधर स्पोकन। राइट, रोट, रिटन, फोगेट, फोगोट, फोगेटन, फोगेटन। डू, डिड, डन, गिव, गेव, गिवन, टेक, टुक, टेकन, राइड, रोड, रिडन, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, स्वेयर, स्वोर, स्worn, वेव, वोव, woven, हाइड, हिड, hidden, beat, beat, bitten, bite, bit, bitten, tear, tore, torn, decorate, decorated, decorated। सो दोस्तों आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। आई होप आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ब देखते हैं। नेक्स्ट वर्ब है हमारी सलाम करना। सलाम को सल्यूट बोलते हैं। सल्यूट। सम्मान, रिस्पेक्ट। मांग करना, मांग को डिमांड बोलते हैं। एंड डाई, सहमत होना, एग्री, और असहमत होना, डिसएग्री। खींचना, पुल, और पुश। अब इनकी थर्ड फॉर्म देखो, सल्यूट के सल्यूटेड, और इधर भी सेम सल्यूटेड, और रिस्पेक्ट की रिस्पेक्टेड, इधर भी रिस्पेक्टेड, डिमांड, डिमांडेड, इधर भी डिमांडेड, डाई, डाइड, एग्री, एग्रीड, डिसएग्री, डिसएग्रीड,
पुल, पुल, पुश, पुश्ड। सो दोस्तों आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इनके अलावा कुछ वर्ब बची हुई है जो मैं आपको एक साइड से अलग लिखवा देता हूँ, जिनकी तीनों ही अलग अलग फॉर्म होगी, जिनकी तीनों ही तीनों फॉर्म सेम होगी, जिनकी दो फॉर्म सेम होगी। तो मैं आपको तीनों को अलग अलग करके लिखवा देता हूँ, और इसी बीच में मैं आपको एक ट्रिक दूंगा जिससे आपको वर्ब बहुत ही इजीली आपको याद हो जाएगी। सो दोस्तों अभी वो फॉर्म देखते हैं जो तीनों ही फॉर्म एक समान होगी, यानी कि तीनों ही एक जैसी होगी। सो सबसे पहले हमारी शर्त लगाना, शर्त लगाने को बोलते हैं बेट, बेट और बेट। ये तीनों ही फॉर्म एक जैसी होगी। फटना बर्स्ट, वोट डालना कास्ट, कीमत लगाना कॉस्ट, काटना कट, भविष्यवाणी करना फोरकास्ट, मारना हिट, चोट पहुंचाना हार्ट, होने देना लेट, रखना पुट, छोड़ना क्विट, पढ़ना रीड और छुटकारा पाना रेड। तो ये तीनों एक जैसी होगी। अब आप इनको लिख सकते हो बर्स्ट, बर्स्ट, कास्ट, कास्ट, कोस्ट, कोस्ट, कट, कट, फोरकास्ट, फोरकास्ट, हिट, हिट, हार्ट, हार्ट, लेट, लेट, पुट, पुट, क्विट, क्विट, रीड, रे रेड, रीड, रीड। अब दोस्तों इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है। अब इधर देखो सबसे पहले, अब भले देखने में ये तीनों एक समान है कि रीड, रीड, रीड देखने में एक जैसी है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इनका तीनों का अलग होगा। कैसे? इसको बोलेंगे रीड, फर्स्ट फॉर्म वाले को रीड, इसको बोलेंगे रेड और रेड। फर्स्ट वाले रीड, रेड, रेड, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन में चेंज आ जाएगा, देखने में एकदम सेम ही लगेगी। तो ये थी हमारी तीनों फॉर्म एक समान है, जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। सो फ्रेंड्स अभी वो वर्ब देखते हैं जिनकी सेकंड फॉर्म व थर्ड फॉर्म समान होती है। अब देखो सबसे फर्स्ट वर्ब है अपनी मुड़ना, मुड़ने को बोलते हैं बैंड, BEND बैंड, और बेंट, बेंट। इस तरह से इनकी सेकंड व थर्ड फॉर्म अलग सेम होगी और फर्स्ट फॉर्म अलग होगी। तो अब नेक्स्ट आगे देखिए, खर्च करना स्पेंड, उधार देना लैंड, निर्माण करना बिल्ड, भेजना सेंड, महसूस करना फील, सोना स्लीप, रखना कीप, झाड़ू लगाना स्वीप, झुकना नील, रोना वीप, छोड़ना लीव, रक्त निकलना
ब्लेड। अब इनके सेकंड फॉर्म देखिए, स्पेंड की स्पेंट, लेंट, बिल्ट, सेंट, सेंड आएगा दोस्तों इधर, सेंड, और इधर सेंट, फेल्ट, स्लेप्ट, केप्ट, स्वेप्ट, मेल्ट, वेप्ट, लेफ्ट, ब्लेड। और सेम इधर ही आ जाएगा, स्पेंट, लेंट, बिल्ट, सेंट, फेल्ट, स्लेप्ट, केप्ट, स्वेप्ट, मेल्ट, वेप्ट, लेफ्ट एंड ब्लेड। सो दोस्तों आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे है ले जाना, लीड, लेड, लेड। नेक्स्ट भोजन कराना, फीड, फेड, फेड। तेजी से चलना, स्पीड, स्पेड, स्पेड। खोलना, लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट। जलाना, जलाने को दोस्तों यहाँ पर लाइट होगा, लाइट, लिट, लिट। गोली मारना, शूट, शूट, शूट। बैठना, सिट, सेट, सेट। प्राप्त करना, गेट, गोट, गोट। मिलना, मीट, मेट, मेट। जलाना, बर्न, बर्नट, बर्नट। अर्थ निकालना, मीन, मेंट, मेंट। सीखना, लर्न, लर्न, लर्न। व्यवहार करना, बिहेव, बिहेव्ड, बिहेव्ड। सो दोस्तों आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी मीनिंग है सपन देखना, ड्रीम, DREAM, ड्रीम, ड्रेम्ट, DREAMT, ड्रेम्ट। और इधर भी ड्रेम्ट, DREAMT, ड्रेम्ट। आगे निवास करना, ड्वेल, DWELL, ड्वेल, ड्वेल्ट, DWELT, ड्वेल्ट। और इधर भी ड्वेल्ट। सूंघना, स्मेल, स्मेल्ट,
स्मेल्ट। नेक्स्ट लाना, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। नेक्स्ट तलासना, सिक, सोट, सोट। खरीदना, बाय, बोट, बोट। पकड़ना, कैच, कोड, कोट। लड़ना, फाइट, फाइट। सो फ्रेंड्स, मार्क में शाई डाली गई है ताकि आपको क्लियर तरह से, अच्छी तरह से दिख सके। नेक्स्ट आगे फाइट, फोर्ट, इधर भी फोर्ट। नेक्स्ट आगे पढ़ाने को टीच, टोट, टोट। से सेल, बेचने, सेल, सोल्ड, सोल्ड। यहाँ पर सोल्ट लगा दिए दोस्तों, सोल्ड। कहना, टेल, से भी होता है कहना और टेल भी होता है, टोल्ड, टोल्ड। बांधना, बाइंड, बाउंड, बाउंड। नेक्स्ट पीसना, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। सो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं यहाँ पर। पाना, फाइंड, फाउंड, पाउंड। नेक्स्ट घुमाना, विंड, वुंड, वुंड। नेक्स्ट रखना, रखने को दोस्तों अपने हैव, हेड, हेड। अब रखने से मीन्स ये मत समझना कि रखने को कीप, मतलब कीप भी बोलते हैं। एक मीनिंग की कई सारी यहाँ पर मीनिंग हो सकती है, ठीक है। तो रखने को कीप भी बोलते हैं और हैव भी बोलते हैं। वो डिपेंड करेगा कि अपना सेंटेंस कौन सा है, उनके अकॉर्डिंग। तो आप ये दोनों याद करोगे। चुकाना, पे, पेड, पेड। नेक्स्ट सुनना, हियर। अब सुनने को लिसन भी बोलते हैं और हियर भी बोलते हैं। हियर, हर्ड, हर्ड। नेक्स्ट बनाना, मेक, मेड, मेड। अब देखो बनाना है, बनाने को कई सारे कहते हैं। अब एक हो सकता है कि आपको मूर्ख बनाना हो, वो मेक हो गया। एक हो सकता है घर बनाना हो, तो वो बिल्ड हो गया। तो कई तरह के बनाने हो सकते हैं। खाना बनाना हो तो वहां पर कुक हो जाएगा। तो जितनी भी मीनिंग लिखी है, अगर 2 बार आ रही है, 3 बार आ रही है, तो उनको सभी को आपको याद करना है, क्योंकि इनके मीनिंग सेंटेंस में अलग अलग होंगे। पकड़ना, पकड़ने को दोस्तों होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। नेक्स्ट कहना, से, सेड, सेड। जीतना, विन, वोन, वोन।
रखना, रखने को दोस्तों अपने यहाँ पर बोल सकते हैं ले। रखना और लेटना दोनों को ले, लेड, लेड। लटकना, लटकने को अपने हैंग, ये फांसी पर लटकते हैं वही है हैंग, हंग, हंग। नीचे खड़ा होना स्टैंड, स्टूड, स्टूड। चमकना शाइन, शॉन, शॉन। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हेलो। सो फ्रेंड्स आगे वो वर्ब देखते हैं जिनकी तीनों ही फॉर्म अलग अलग होती है। सबसे पहले है हमारा ब्रेक, BREA के ब्रेक, ब्रोक, BROK, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। नेक्स्ट आगे जमना, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। नेक्स्ट आगे चुनना, चूज, शूज, शूजन। नेक्स्ट आगे स्पीक, स्पोक, स्पोकन। सहन करना, सहन करने को बियर बोलते हैं, बियर, बोर, बोर्न। चोरी करना स्टील, स्टोल, स्टोलन। पहनना वियर, वोर, वोर्न। कसम करना स्वेयर, स्वोर, स्वेयर, स्वोर, स्वोर्न। टीयर फाड़ना, टीयर, टोर, टोर्न। जन्म देना बियर, बोर, बोर्न। अब ये इसका कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर बियर है और यहाँ पर भी बियर है, दोनों का मतलब मीनिंग ही अलग अलग है, लेकिन इनका जो मीन्स निकलेगा वो अलग निकलेगा। ठीक है, जैसे डेट का मतलब क्या होता है, दिनांक भी होता है, और डेट का मतलब खजूर भी होता है। तो ऐसे एक मीनिंग के दो मीन्स भी हो सकते हैं। फिर खाना, खाने को ईट, एट, इटन। फोगेट, फोगोट और फोगेटन। नेक्स्ट आगे कसम खाना, स्वेयर, कामना करना, बिड, बेड, विडन। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा देना, गिव, गेव। ये ई है दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, गिव, गेव, गिवन। नेक्स्ट मना करना, फॉरबिड, फॉरबेड, फॉरबिडन। नेक्स्ट आगे सी,
सा, सीन, फेल। अब देखना फेल इधर ऐसे है और इधर फेल ई आएगा बीच में, फेल फेल फेलन। अब यहाँ पर देखो टेक, ये तो वैसे रहेगा टेक टुक, टेकन। नेक्स्ट हिलना, शेक, शुक, शेकन। बहना, ब्लो, ब्ले, ब्लोन। नेक्स्ट आगे नो, न्यू, नॉन। खींचना, पुल, खींचना। यहाँ पर दोस्तों ये पुल वाला नहीं है, ये ड्रॉ मतलब लाइन खींचना है, ड्रॉ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइन, क्योंकि खींचना अपने वो पुल वाला मान लेते हैं। खींचना, ड्रॉ, ड्रे, ड्रोन। नेक्स्ट फेंकना, थ्रो, ये डब्ल्यू है इधर वाला, इसको डब्ल्यू से थ्रो, ट्रे, कौन। उड़ना, फ्लाई, फ्ले, फ्लोन। दिखाना, शो, शोड, शॉन। नेक्स्ट आगे उड़ना, ग्रो, ग्रे, ग्रोन। सो दोस्तों आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो नेक्स्ट वर्ब देखते हैं हमारी। नेक्स्ट वर्ब है बोना, शो, शोड, शॉन। नेक्स्ट आरंभ करना, बिगिन, बिगन, बिगन। बजना, रिंग, रेंग, रंग। नेक्स्ट ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक। गाना, सिंग, सिंग, संग। डूबना, सिंक, 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 संक। स्विम, स्वयं, स्वम। नेक्स्ट होना, होने को दोस्तों बी बोलते हैं, इसको बी। बी के अंदर फर्स्ट फॉर्म आती है इजारिम, इज, आर और एम। और यहाँ पर सेकंड में आएगी वोजवर, थर्ड में आएगी बीन। नेक्स्ट काटना, काटने को बाइट, बिट्टू, बिटन। लेटना, लाई, ले, लेन। जाना, गो, वेंट, गॉन। छिपाना, हाइड, हिड, हिडन। उगना, राइज, रोज,
और राइजन। सो दोस्तों आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो दोस्तों ये थी हमारी वर्ब और ये 150 के आसपास हमारी वर्ब है। हो सकता है थोड़ी कम हो सकता है थोड़ी ज़्यादा हो। तो आप इनको अच्छे से याद कर लोगे। ये आपकी बैकबोन रहेगी। जितनी ज़्यादा अच्छे से आपकी ये वर्ब आपको याद होगी उतने ही आप परफेक्ट इंग्लिश में बन पाओगे। तो अगर एक दिन के अंदर आप 25 वर्ब भी करते हो तो भी आपके 6 से 7 दिनों के अंदर आप 1 वीक के अंदर ये वर्ब अच्छे से याद कर सकते हो। और जितना ज़्यादा इसको लिखकर इतनी जितनी बार इसको ज़्यादा रिवाइज़ करोगे उतना ही अच्छे आप उसका परफ़ॉर्मेंस कर पाओगे। सो नेक्स्ट अपने वीडियो के अंदर बात करेंगे दोस्तों सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। मेन टाइम आपका इसके ऊपर थोड़ा स्पेंड होगा। इसके ऊपर आप जितना हो सकता है टाइम खर्च कर देना क्योंकि बाकी की चीज़ें बहुत ही ईज़ी हैं। तो ये मत समझना कि मेरे को एक ही वीडियो के अंदर इसमें इतना टाइम लग रहा है बाकी पता नहीं कितना लगेगा। क्योंकि मेन स्टार्टिंग में यही है जिसके अंदर आपका टाइम कंज्यूम होगा। अदरवाइज आपका टाइम कहीं पर भी नहीं लगेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।